तो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं, बल्कि ये है विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानी। आइए इस कहानी के सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाती है। अच्छा, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सुराग है ना, वो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल में छिपा है। एक ऐसा सवाल जिसने वैज्ञानिकों की, एस्ट्रोनॉमर्स की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, अगर हर चीज एक दूसरे से दूर भाग रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि कभी न कभी अतीत में ये सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा, है ना? बस इसी एक सवाल ने हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं पहले सबूत से। ये हमें मिला 1920 के दशक में, जब हमने आसमान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। ये थे एडविन हबल। उन्होंने दिखाया कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर जा रही है। मतलब साफ था, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं, तो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और देखिए, अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि अगर हम समय में पीछे जाएं तो सब कुछ एक दूसरे के बेहद करीब रहा होगा। इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा का सारा पदार्थ एक बहुत ही छोटे, एकदम घने बिंदु में समारा हुआ था। इसी चौंकाने वाले विचार ने एक नई परिकल्पना, एक नए आइडिया को जन्म दिया, जिसने हमें बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी। इस आइडिया को सबसे पहले एक प्रॉपर थ्योरी का रूप दिया जॉर्ज लेमेत्रे ने 1931 में। दिलचस्प बात यह है कि वो एक फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक प्रीस्ट भी थे। उन्होंने ही कहा कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक प्राइमीवल एटम यानी कि एक आदिम परमाणु के महाविस्फोट से हुई होगी। लेकिन उस जमाने में हर कोई इस बात से सहमत नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक और थ्योरी थी जो इसकी ठीक उलट थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। और मजे की बात सुनिए, जो स्टेडी स्टेट थ्योरी को मानते थे उनमें से एक थे फ्रेड हॉयल। उन्होंने लेमेत्रे के आइडिया का मजाक उड़ाते हुए 1949 में बीबीसी रेडियो पर कहा, ये क्या बिग बैंग वाला आइडिया है? अब देखिए विडंबना, जो नाम उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए रखा था वही आज इस थ्योरी की पहचान बन गया। तो अब इस जासूसी कहानी में दो थ्योरीज आमने सामने थीं। इसे सुलझाने के लिए चाहिए था एक पुख्ता सबूत, जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन। और वो सबूत मिला 1965 में, और वो भी बिल्कुल इत्तेफाक से। दो वैज्ञानिक थे, पेंजियस और विल्सन। वो अपने बड़े से रेडियो टेलीस्कोप से कुछ काम कर रहे थे और उन्हें एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था, एक लगातार आने वाली हिसिंग साउंड जो हर दिशा से आ रही थी, और वो उसे किसी भी तरह हटा नहीं पा रहे थे। बाद में जाकर ये राज खुला कि ये शोर कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग की ही गूंज थी। ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली रोशनी है जो उस महाविस्फोट के करीब 3,80,000 साल बाद निकली थी। आज हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं। सोचिए, सृष्टि की पहली आवाज। आज अरबों साल गुजरने के बाद ये रोशनी ठंडी पड़ चुकी है और इसका तापमान है सिर्फ 2.725 केल्विन। ये खोज इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि इसने स्टेडी स्टेट थियरी को लगभग खत्म ही कर दिया। बिग बैंग का सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत मिल चुका था। तो चलिए, जब सबूत मिल ही गया है तो 13.8 अरब साल के इस लंबे सफर पर एक तेज नजर डालते हैं। एक क्विक रिकैप। 1 सेकंड के खरबों हिस्से से भी कम समय में ब्रह्मांड तेजी से फैला, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर पहले 3 मिनट के अंदर ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले तत्व बन गए। लगभग 3,80,000 साल बाद एटम्स बने और वो जो CMB वाली रोशनी है ना, वो आज़ाद हुई। और फिर करोड़ों साल के इंतजार के बाद ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और पहले तारे और गैलेक्सीज बनी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी का एक और कमाल का सबूत, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हल्के तत्व। थ्योरी जो हिसाब किताब लगाती है कि ब्रह्मांड का करीब 75% हिस्सा हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए, वो जब हम आज आसमान में देखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही मिलता है। हिसाब एकदम परफेक्ट बैठता है। तो ये सारे सुराग, ये सारे सबूत मिलकर एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से नहीं था, इसकी एक शुरुआत थी। और आज हम बहुत सटीकता से जानते हैं कि ये शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। पर जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, एक रहस्य सुलझाने पर कई नए और बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये वो सवाल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं।
जैसे कि बिग बैंग से ठीक पहले क्या था, कुछ था भी या नहीं, और ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या चीजें हैं। ये वो रहस्यमयी चीजें हैं जो हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाती हैं, पर हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सवाल आज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा और एक दिन बिल्कुल ठंडा और अंधेरा हो जाएगा, जिसे कहते हैं बिग फ्रीज? या फिर ये वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा? सच तो ये है कि हमारी इस ब्रह्मांडीय कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।